देखिए भैया, आज आप लोग को बताते हैं कि आयु वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को अच्छे समझ में आए। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें कहा गया है कि आप ये राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु से दोगुना है। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा कि जब कभी भी आपको ये पता है रहे क्वेश्चन में कि कोई पिता है और उसके बेटे या बेटी की आयु को कंपेयर किया जा रहा है या तुलना किया जा रहा है, तो उस पर आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ, जो पिता है उसकी एज बड़ी होगी बेटा या बेटी से। सिंपल सी बात है। ठीक है, उसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये चीज़ आपको क्लियर रहेगी। जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि पर्सन कौन है, ए और बी दिया हुआ है, तो वहाँ पे हमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा। ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी इस क्वेश्चन की बात करता हूँ और इससे हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आप मान लीजिए, देखिए एक्स और वाई पे हम चलेंगे कि उसके माध्यम से हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वो कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे जो बोल रहा है कि एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु से। क्वेश्चन की एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है। ये थोड़ा समय अगर आप देंगे तभी आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पिता की आयु को बोल रहा है बेटे की आयु से दोगुना है। मतलब सिंपल सा अगर उदाहरण दूं आपको कि अगर बेटी की आयु, एक मिनट, बेटे की आयु, बेटे की आयु अगर मान लीजिए 10 वर्ष है, ठीक है, तो पिता की कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बताइए। पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसमें बोला है कि भाई जाहिर सी बात पिता बड़ा होगा बेटे से अपने, तो अगर 10 मान रहे हैं तो पिता 20 साल का तो होगा ही। ठीक है। अब एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे दोगुनों की बात कर रहा है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? पहली तो एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो पहली लाइन में दिया गया है वो वर्तमान आयु की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। ना 10 साल पहले ना 5 साल आगे। ठीक है। उसने सिंपल से बोला कि पिता की आयु उसके बेटे की आयु से दोगुना है। ठीक है। इतना हमें क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी हम यहाँ पे एज लिखेंगे वो हमारी वर्तमान की आयु होगी अभी। ठीक है। एक मिनट, बेटे की वर्तमान आयु। ठीक है। हमने मान ली x वर्ष है। ठीक है। तो पिता की कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगी 2x। सही है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि भाई दोगुना होगी, क्योंकि हमने बताया ना कि अगर 10 साल का बेटा है तो 20 साल का होगा पिता। ठीक है। 20 साल का अगर बेटा है तो 40 साल का पिता होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन के उससे एक लाइन से हमें समझ में आ रहा है, पहले लाइन से। अब देखिए, ये चीज़ हमने वर्तमान का लिख लिया। अब बोल रहा है 10 वर्ष बाद। ठीक है। 10 वर्ष बाद यहाँ पे अपने माइंड में लिख लिया कि 10 वर्ष हम आगे की बात करें, और जब भी 10 वर्ष अगर आगे की बात करेंगे तो हमारे 10 वर्ष आयु में ऐड होगा। क्योंकि अगर हम अपने आप को रख कर देखें तो हमारी जो आज आयु है उसमें कहीं ना कहीं 10 वर्ष बाद हमारी जो आज की प्रेजेंट आयु है उसमें वो 10 वर्ष ऐड हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे ये बताइए। ठीक है। तो 10 वर्ष बाद जो भी आयु होगी, अब हम निकालने जिसकी जा रहे हैं उसकी बात करते हैं। उसमें बोल रहा है कि पिता की आयु, तो पिता की आयु हमने कितनी लिखी थी वर्तमान में, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। 2x हो गया। और तो 2x जो है वो तो वर्तमान आयु है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो अभी की आयु है उसमें हमने बोला ना कि अभी 10 वर्ष ऐड हो जाएंगे, तो 10 वर्ष को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड हो गए, 10 वर्ष हमने बढ़ा दिए। ठीक है। ये हो जाएगी 10 वर्ष बाद की आयु किसकी? पिता की आयु। ठीक है। बराबर उसकी बेटी की आयु के 3 गुना हो जाएगी। तो बेटी की आयु क्या हो जाएगी? देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेटी की आयु
वर्तमान में, क्योंकि यहाँ पे हमें बेटी की भी आयु चाहिए होगी, तो वो मान लेते हैं हम y वर्ष है। ठीक है, हम एक नया उस पर लिख लेते हैं। ठीक है, वहाँ तक वो समझ में आ गया था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे से आपको बता देता हूँ। हम इसमें बेटी की भी आयु मान लेते हैं वर्तमान में। ठीक है, बेटी की वर्तमान आयु। ठीक है, उसको मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, बेटी की ये हो गई वर्तमान आयु। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा था कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या थी, 2x प्लस 10 हमने क्यों किया, क्योंकि 10 वर्ष बाद। ठीक है, और बेटी की आयु हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, क्योंकि y उसकी मतलब थी वर्तमान आयु और प्लस हमने 10 कर दिया, तो ये हो गया उसका। ठीक है, अब ये बराबर नहीं हुआ, बराबर कब होगा, जब इसमें ये सेकंड लाइन पढ़ी यहाँ पे देखिए, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान समझिएगा बात को, पिता की आयु हो जाएगी बेटी की आयु के बराबर, जब अगर हम निकालें क्या, बेटी की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगी यानी कि बेटी की अगर 20 है तो पिता की आयु कितनी होगी, 60 होगी। लेकिन बेटी की आयु उसके बराबर करने का मतलब 60 करने का मतलब, अब अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं, अब ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, समझिएगा, पिता की आयु बराबर कब होगी, अगर ये 60 है तो यहाँ भी 60 होना चाहिए ना। 60 कब आएगा, अगर हम मान लेते हैं कि बेटी की आयु 20 वर्ष है वर्तमान में, तो उसकी आयु पिता की जो आयु है उसके बराबर करने के लिए हमें 20 का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे 60 लाना, 3 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 3 गुना इंटू 20 करेंगे तभी तो बराबर 60 आएगा। तो ये हमें देखना है कि हमें 3 किधर को लगाना है, यानी 3 गुना किधर की एज होगी, पापा की 3 गुना नहीं हो जाएगी, यहाँ पे बेटी की आयु में हम 3 को गुणा करेंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये बहुत ही ध्यान समझिएगा। होता क्या, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम हमेशा ये सोचते हैं कि उसने बोला पिता की आयु 3 गुना हो जाएगी, तो 3 गुना हम यहाँ पे 3 गुना कर देते हैं, ये 3 गुना नहीं होगा। ठीक है, ये 3 गुना नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम, ये पिता की थी और ये बेटी की है, तो बेटी की जब हम आगे या पीछे की आयु की बात करते हैं तो उसमें हमें गुना जो बोलता है शब्द कि इतने गुना हो जाएगी, तो हमें बहुत ही ध्यान से समझना पड़ता है कि किसके कितने गुना होगी। ठीक है, तो इसमें आप नंबर अपने माइंड में सोच सकते हैं कि पिता तो हम बड़ा ही होगा ना, पिता से बड़ी बेटी तो हो नहीं जाएगी। ठीक है, और पिता की जो उम्र है उसको बराबर रखने के लिए बेटी की, यानी कि बेटी में ही तो हम गुणा करेंगे किसी भी नंबर का, ये चीज़ समझिए। ठीक है, तो अगर 20 साल की बेटी है तो 20 साल की बेटी की एज पिता की 60 साल के बराबर कब होगी, जब 20 इंटू 3 गुना कर देंगे, यानी 3 गुना हो जाएगा ना, तभी तो होगा 60 साल, और वो तभी पापा के बराबर होगी आयु उसकी। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको, अरे यार पेन तो नहीं चल रहा। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये निकाल लिया कि वर्तमान आयु सबकी, पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, वर्तमान आयु हम सबकी लिख ले रहे हैं ताकि हमको याद रहे कि इसकी क्या थी। हमने बेटे की मानी थी x। ठीक है, तो पिता की मानी थी 2x और बेटी की हमने मानी थी y। ठीक है, ये चीज़ याद है, सब वर्ष में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम इक्वेशन अब बनाने जा रहे हैं, तो क्या बनेगी, 2x प्लस, ठीक है, 10 वर्ष इक्वल्स टू हो जाएगी 3 गुना। और गुना करेंगे ना तो ये नहीं करना है कि खाली x वाले में ही गुना कर दिया, नहीं, ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब समझिएगा, बेटी की एज है y प्लस 10, ये वर्तमान आयु के बाद उसमें 10 वर्ष जोड़े, और उस पूरे एज में यहाँ पे अगर हम 20 वर्ष लिखेंगे तो 20 पूरी होगी ना, तो y प्लस 10 पूरे ब्रैकेट में रहेगा। ब्रैकेट का मतलब होता है, कोष्टक का मतलब होता है कि ये पूरी वैल्यू को वो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ
3y और प्लस 10 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसको हमें वो कोष्टक में लिखना है, ठीक है। ये हम बाद में समझा देंगे आपको, ठीक है। इतना समझिए कि ये वर्तमान आयु है बेटी की, प्लस उसमें 10 वर्ष हमने किया और उस पूरी उम्र में हम 3 गुना करेंगे, तब ये जाके ये इक्वेशन सही बैठी है। अब देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई, ये इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे एक बात और पढ़ लेते हैं, लिखा है यदि बेटे और बेटी की आयु का अंतर 15 वर्ष है और बेटी छोटी है। अब हमें ये चीज़ पता लगी कि बेटा बड़ा है बेटी छोटी है, तो उसमें बोल रहा है कि बेटे की उम्र में से अगर हम बेटी की उम्र को घटा दें तो 15 वर्ष का अंतर आता है, क्योंकि बेटी छोटी है बेटा बड़ा है। तो बेटे के सामने बेटी की उम्र को घटा दिया और 15 वर्ष आ रहा है। एक हमें ये भी मिल गया और यहाँ से हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, किसी भी एक उम्र में दूसरे की उम्र को चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर x माइनस वाई इक्वल टू 15 है तो x बराबर हो जाएगा 15, ये y उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस की जो चीज़ है वो उधर आके उल्टी हो जाती है और प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा, जो यहाँ पे हम घटा रहे थे वो उधर आके जुड़ जाता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट अगर समझना होगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ये समझिए कि x बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस वाई हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इससे हमको एक चीज़ तो पता लगी कि हम यहाँ पे इसका मान x का मान हम ये यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। x का मान हम ये यहाँ पे रख सकते हैं ताकि हमको एक वैल्यू निकल के पूरी आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, 2 इंटू 15 प्लस वाई, ठीक है, 15 प्लस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 3, और इसको ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो ये 3 इसमें भी गुणा होगा एक बार और 3 इसमें भी गुणा होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोष्टक का मतलब ये होता है। तो 3 गुणे वाई अगर करेंगे तो 3y और 3 इंटू 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 2 से 15 का गुणा करेंगे एक बार तो यहाँ भी 30 हो जाएगा, और 2 से y का गुणा करेंगे तो, ठीक है, ये हो जाएगा, और प्लस 10 ये अतिरिक्त रहेगा, ठीक है। हमने सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे रखी है, जो x का मान निकाला था यहाँ से वो हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। उसके 10 को उसके अंदर नहीं लिखेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 पूरे इस आयु में ही, आपका ये जो आयु है इस आयु में 10 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब हम इसमें 10 ऐड कर देंगे, इधर हमारा 3/3 30 हो गया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब एक और नया हम पेज लेते हैं जरा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारी क्या इक्वेशन बनी हम देख लेते हैं। 2x 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 3y प्लस 30, यही बनी है, ठीक है। अगर देखना है तो हम दिखा देते हैं, एक मिनट खोल देते हैं ताकि हमको याद रहे। ये देखिए यही है ना पहले, ठीक है। 2y की जगह 2x की जगह 2y लिखना था, यहाँ पे y कर लेते हैं, ठीक है। 2y प्लस 30 तो सेम हो गया, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब हम इसमें से मान निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, देखिए कितने एक तरह के टर्म है, यानी y वाले एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। 2y माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से आएगा तो ये मान लेते हैं कि प्लस का ही है, ठीक है। तो जब प्लस वाली चीज़ इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, और ये इसको जोड़ लेते हैं, 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, 40 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, देखिए 30 प्लस का है प्लस 10 40 हुआ, ठीक है। ये 40 हो गया और 40 ये प्लस का उधर जाएगा दूसरी तरफ तो माइनस का हो जाएगा, -40 प्लस 30, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे अगर हम माइनस घटाएंगे तो जो ये y है ये सेम रहता है, तो y को ऐसे ही लिख लेंगे, और 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 1y, ठीक है। 1y को 1y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इधर क्या बचेगा, देखिए 40 में से 30 गया तो 10 बचेगा, और माइनस का 10 होगा, ठीक है। माइनस का साइन कट जाएगा, तो y बराबर हो गया हमारा 10, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये y क्या निकला है पता है आपको? हमने शुरुआत में ही माना था कि y वर्तमान आयु है किसकी, बेटी की वर्तमान आयु थी y, तो y बराबर हो गए 10 साल,
तो 10 वर्ष होगी बेटी की और हमें निकालनी किसकी है? पिता की। ठीक है, पिता की निकालनी ना। तो पिता की जो हमने वर्तमान आयु मतलब 10 वर्ष बाद वाली जो मानी थी वो क्या थी? वो याद होगा आपको? सॉरी, 2x + 10 मानी थी ना, यही तो थी पिता की वर्तमान 10 वर्ष बाद वाली आयु। उसने 10 वर्ष बाद वाली आयु पूछी है? नहीं, मेरे ख्याल से कितनी पूछी है? 2x। हाँ ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया सब। यहाँ तक क्लियर है? y बराबर 10 है। ठीक है, अब हम देखिए एक चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको सेव कर लें जरा से अपने। हमने बेटी की निकाल ली y, अरे यार देखिए, y बराबर 10 हमने निकाल ली बेटी की। तो अब हमने पिता की जो निकालनी है तो कितनी निकलेगी वो देखिए। बेटी की इस हिसाब से क्या आ जाएगी? तो 10 + 15 कर देंगे, क्योंकि 15 वर्ष का अंतर आ रहा था बेटे और बेटी में, तो +15 कर देंगे। ये हमें निकलेगी कितनी? 25 वर्ष। अब ये आ गई है बेटे की आयु। ठीक है, और बेटी की आयु का अगर हम दोगुना कर देंगे, जैसा कि हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, पापा उनके बेटे से बड़े होंगे और वो दोगुना एज के हैं, पहली लाइन में लिखा हुआ है। तो बस अब हम क्या कर देंगे? 2x कर देंगे और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 25 × 2 बराबर हो जाएगी 50 वर्ष। ठीक है, ये तरीका है, मैंने आपको बहुत आराम समझाया है। ठीक है, कुछ अगर ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या है कि हर एक लाइन को बहुत ही आराम से पढ़ना है। ठीक है, और वर्तमान आयु में पहले वर्तमान आयु हम लोग बनाते हैं कि वर्तमान आयु में हम क्या मानना चाहते हैं कि अगर पिता की आयु x मान रहे हैं तो बेटी की आयु या तो आधी होगी या उसकी 1/3 होगी, ऐसा कुछ दिया रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका क्लियर होना चाहिए कि पिता से छोटा बेटा या बेटी होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़। अगर ए और बी का सिस्टम दिया हुआ तो ए और बी में वो लिखा होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, नहीं दिया तो अपने आप से फिर आप मान सकते हैं कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक है, ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको इसमें? अगर कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है।